हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मार्को का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे डर के मारे चिल्ला रहा होता है और उसे पीछे से किसी ने पकड़ रखा होता है। वहीं दूसरी ओर सामने एनी होती है और वो मार्को का ओमनी डायरेक्शनल गियर उतार रही होती है। यहाँ पे मार्को भाई एनी से भीख मांगता है और बोलता है प्लीज रुक जाओ और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ पे एनी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती। बाद में एक टाइटन मार्को को मार देता है और राइनर, एनी और बेरटोल्ड खड़े होकर वहां पे देख रहे होते हैं। एनी यहाँ पे नींद से जागती है और वो देखते हैं कि ये सिर्फ एक सपना था, या फिर मैं कहूँ एक बुरा सपना था, क्योंकि ऐसा असलियत में हुआ था। और हमें 57 एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन सिर्फ एक दिन पहले का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है। और इधर एनी मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट के स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट के बैरक्स में सो रही होती है। वो तैयार हो रही होती है और वो कहती है कि जो चीज करनी चाहिए वो होके ही रहेगी, फिर चाहे कितना भी खून बहाए। वो खुद को अपने मिशन के बारे में याद दिलाती है और वो कहती है कि कल वो दिन है जब मैं एक्सपीडिशन में हमला करूंगी और एरन येगर को बंदी बना लूंगी। यहाँ पे एनी अपनी मिलिट्री पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेती है और उसे राइनर ने एक लेटर भेजा होता है सिचुएशन के बारे में बताने के लिए कि स्काउट रेजिमेंट में अभी क्या क्या चल रहा है। और राइनर ये भी बताता है कि एरन को किसी और ही स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन उसका पता हम लगा लेंगे। तभी यहाँ पे हिच आ जाती है शावर लेके और वो जानना चाहती है कि इस लेटर में लिखा क्या है। वो लेटर पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो राइनर की इन सारी बातों को देख के पक जाती है और कहती है यार कैसी बोरिंग बातें करते हो तुम लोग। और वो ये लेटर एनी को वापस कर देती है। हिच कहती क्या बात है, आज भी यूनिफॉर्म पहन रखी है तुमने, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या? मेरे ख्याल से तुम्हें और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि तुम लड़कों को अट्रैक्ट कर पाओ। एनी हिच से बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? कल प्लीज तुम एक बहाना बना सकती हो कि मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना है। तो हिच यहाँ पे एनी की बात मान जाती है और साथ ही साथ वो एनी को एक लड़की का स्केच देती है और बताती है कि ये लड़की लापता है। मुझे इस लड़की को ढूंढने का काम सौंपा गया था, लेकिन मैं भूलती रहती हूँ, मेरे दिमाग से ये चीज निकल जाती है। मेरे ख्याल से एनी तुम इसको ढूंढ सकती हो और उसके बदले मैं सुपीरियर्स को बोल दूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम नहीं आ पाई, ठीक है? हिच एनी से पूछती है अच्छा मुझे बताओ तो सही तुम किससे मिलने जा रही हो? तो एनी यहाँ पे बोलती है कि एक 15 मीटर के टाइटन से। तो यार आप लोगों को पता ही है एरन का टाइटन 15 मीटर का है, तो इस वजह से एनी ने ये बोला। हिच कहती क्या यार तुम्हें तो जोक मारना भी ठीक से नहीं आता। इधर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है और एनी इधर उस पोस्टर को देख रही होती है और उस पोस्टर में जो लड़की होती है वो होती है कार्ली स्ट्रैटमैन और ये 20 साल की होती है। कार्ली एलियट जी स्ट्रैटमैन की बेटी है और एलियट मार्लिन कंपनी का प्रेसिडेंट है। जब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है तभी यहाँ पे बोरिस आता है और वो पूछता है कि एनी आज के दिन भी तुम काम क्यों कर रही हो? तो एनी कहती है मुझे अपनी छुट्टी को एंजॉय करने का कोई खास मूड नहीं है और वैसे भी मुझे कोई एहसान चुकता करना है, इस वजह से मैं ये सारा काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही दिन में मैं उस लापता इंसान को ढूंढ के निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पे भाई बोरिस को एनी की बातें कुछ खास समझ नहीं आती और वो यही कहता है कि गुड लक, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम में सक्सेसफुल हो जाओ। एनी इधर अपने आप से कहती है ठीक है फिर इतने दिन हो गए तो आज एक और दिन मैं एज अ सोल्जर अपनी ड्यूटी निभा लेती हूँ, इससे मेरा ध्यान मिशन से हट भी जाएगा। और जैसे कि आप जानते होंगे कि एनी, राइनर और बेरटोल्ड को ये सब करके भी कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा और इससे एनी को भी बुरे सपने आते हैं और एनी को डिप्रेशन भी होती है कि वो एरन को किडनैप करेगी। तो वो अपना माइंड ऑफ करने के लिए कार्ली स्ट्रैटमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वो स्ट्रैटमैन फैमिली के पास जा रही होती है तो वो देखती है कि भाई साइड में से शिप जा रही होती है और शिप में हिच होती है। वो एनी का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपनी छुट्टी एंजॉय कर पाऊंगी। यहाँ पे एनी स्ट्रैटमैन मेंशन में आ जाती है और एलियट का बटलर एनी को स्ट्रैटमैन के पास लेके आता है और एनी बताती है कि मैं कार्ली के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई हूँ। तो एलियट कहता है कि मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अभी तक तुम्हें कोई सुराग नहीं मिला है? इतने समय से मेरी बेटी गायब है, 10 दिन हो चुके हैं, सच में मिलिट्री पुलिस बेकार है। तो एनी कहती है कि आप जैसे चाहते हैं वैसा आप सोच सकते हैं। तो एलियट कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मिलिट्री पुलिस ने अभी तक मेरी बेटी को ढूंढना भी शुरू नहीं किया है और ये काम बस एक दूसरे के ऊपर सौंपा जा रहा है और कोई भी ये काम करना नहीं चाहता। तो एनी कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ही पहले इंसान हूँ जो कि इस केस के बारे में कुछ तो एक्शन ले रही है। यहाँ पे एलियट एनी से पूछता है कि तुम्हें मिलिट्री पुलिस में आए कितना समय हो चुका है और जब एनी बताती है कि एनी को मिलिट्री पुलिस में आए सिर्फ 1 ही महीना हुआ होता है तो भाई एलियट यहाँ पे परेशान हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, मतलब मैं गवर्नमेंट को इतना टैक्स देता हूँ और बदले में मुझे क्या मिलता है? एक फ्रेशर। यहाँ पे एनी कहती है ठीक है फिर अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, आपकी परमिशन हो तो। एलियट कहता है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो प्लीज मेरी बेटी को ढूंढो।
ढूंढो। तो यहाँ पे एलियट एनी को सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है और बताता है कि कार्ली की गायब होने से 5 दिन पहले की बात है, वो डिनर टेबल पे मुझे दिखाई नहीं दी थी। एक हमारा ट्रेडिशन है कि हम सबको घर में साथ में बैठ के खाना होता है, फिर चाहे हम कितने भी बिजी हो। यहाँ पे एनी कार्ली के बारे में कई क्वेश्चंस एलियट से पूछती है, लेकिन भाई एलियट को अपनी ही बेटी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और उसको कुछ भी नहीं पता होता। वो बताता है कि वो जब साथ बैठ के डिनर करते थे, वो एक तरीके से इनके बीच का एग्रीमेंट होता था कि वो एक दूसरे के बिजनेस में या फिर एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे और अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जिएंगे। एलियट बताता है कि 3 साल पहले कार्ली ने एनरिच यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद ही वो स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। एनी पूछती है कि कहीं कार्ली का किडनैप तो नहीं हुआ, तो एलियट कहता है नहीं, मुझे फिरौती के लिए कोई पैसों का फोन नहीं आया। एनी यहाँ पे एलियट से उसकी बेटी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, तो एलियट यही कहता है कि मुझे कभी भी समझ ही नहीं आया कि उसके दिमाग में चलता क्या है। तो एनी कहती है बात तो सही कह रहे हो, किसी भी पिता को ये समझ नहीं आता कि उनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भाई जब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तभी स्ट्रैटमैन के मेंशन के दरवाजे पे कोई बड़ी जोर की खटखट आता है। तो एलियट अपने बटलर को दरवाजे की ओर भेजता है। एनी खिड़की से देखती है कि कोई आदमी यहाँ से जा रहा होता है और फेंस कूद कर निकल जाता है। एलियट का बटलर इधर वापस आता है एक लेटर लेके, जो कि उस विजिटर ने दिया होता है। एलियट उस लेटर को पढ़ता है और उसे फिर से अपनी जेब में रख लेता है। वो एनी से पूछता है कि तुमने मिलिट्री पुलिस ज्वाइन क्यों की? तो एनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इंटीरियर में शांति बनाए रखो, इस वजह से मैंने मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन किया है। यहाँ पे एनी को और कोई सवाल नहीं होते और वो इधर से निकल जाती है। एनी के जाने के बाद एलियट उस लेटर को एस्ट्रे में रख के जला देता है। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। दूसरी ओर हमें मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट डॉक्यूमेंटेशन रूम का सीन दिखाया जाता है और एनी मार्लो के पास आती है और कहती है कि मुझे स्ट्रैटमैन फैमिली और मार्लिन कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसे पता चलता है कि मार्लिन कंपनी के मेन मर्चेंट्स वॉल मारिया में स्थित थे, लेकिन जब ईयर 845 में सिगांशना डिस्ट्रिक्ट पे हमला हो गया था, उसके बाद मार्लिन कंपनी काफी ज्यादा लॉस में चली गई थी, क्योंकि उसके ज्यादातर घोड़ा गाड़ी की सर्विसेज बंद हो गई थी। यहाँ पे एनी सोच रही होती है कि जब यार एलियट स्ट्रैटमैन का बिजनेस इतना ज्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा है और ट्रांसपोर्ट सर्विस से वो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं कमा सकता, तो उसके पास इतना पैसा आया कहां से? वही दूसरी ओर कार्ल स्ट्रैटमैन ने एनरिच यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की है, तो फिर वो कोई नौकरी क्यों नहीं करती, वो बेरोजगार क्यों है? यहाँ पे एनी एलियट और कार्ले के बीच के रिलेशन के बारे में सोचती है कि कैसे इन दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो अपने खुद के रिलेशनशिप के बारे में सोचती है कि उसके खुद के पिता एनी से दिन रात काफी तगड़ी ट्रेनिंग कराया करते थे और उस पर बिल्कुल भी दया भी नहीं दिखाते थे। एनी को ये दिन याद आते हैं, लेकिन एनी अपना फोकस फिर से स्ट्रैटमैन पे ले आती है और वो कहती है कि भले ही एलियट दिखाते तो ऐसा है कि इन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि कार्ली एलियट के पैसों पे ही मजे मारती हो। यहाँ पे एनी ये पता लगाती है कि कभी स्ट्रैटमैन फैमिली से कोई इंटेरोगेशन या फिर पूछताछ हुई थी क्या। तो एनी को ये पता चलता है कि तकरीबन 2 साल पहले कार्ली से पूछताछ की गई थी, क्योंकि उसे स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट के एक बार में नशे की हालत में पाया गया था और वो बार था पेट लेडोर्स। यहाँ पे भाई एनी पेट लेडोर्स में जाती है बिल्कुल तुरंत, और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो साइड में यहाँ पे कुछ कस्टमर्स बैठ के हंस रहे होते हैं और एनी के आते ही वो सबके सब चुप हो जाते हैं। एनी इधर काउंटर पे आती है और वो उस बारटेंडर को कार्ले स्ट्रैटमैन का स्केच दिखाती है। वो आदमी कहता है नहीं, मैं इसको नहीं जानता। तो यहाँ पे एनी थोड़े पैसे देती है और वो आदमी कहता है देखो पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो एनी कहती है कि मुझे लेमनेड पीना है, प्यास लग रही है मुझे, दो। यहाँ पे एनी देख रही होती है कि वो साइड में जो कस्टमर्स बैठे होते हैं, तो एनी लेमनेड पी के उन कस्टमर्स के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? उनमें से एक बोलता है कि नहीं जानते, चलो फिर निकलो यहाँ से। यहाँ पे वो भाई एनी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन भाई एनी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो उस आदमी का भाई हाथ ही मरोड़ के रख देती है और उसका शोल्डर डिसलोकेट कर देती है। एनी उस आदमी का मुंह टेबल पे मारती है और उसके जेब में से एक पैकेट टाइप निकलता है, जिस पैकेट को वो टेबल पे खाली करती है तो उसमें से कुछ गोलियां निकलती है, जो कि एक ड्रग की गोलियां होती है जिसको कोडेरोइन कहा जाता है। एनी कहती है कि तुम्हें पता है इसको रखने से तुम्हें 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। तो यहाँ पे ये सुन के बाकी 2 कस्टमर्स भाई एनी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एनी अपने स्किल से उन दोनों की बैंड बजा के रख देती है और वो कोडेरोइन की मदद से इन तीनों को ही ब्लैकमेल करती है और कार्ले के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें छोड़ दूं। इनमें से एक कस्टमर बताते हैं कि कार्ली यहाँ पिट लेडोर्स पे आती रहती थी और हम सबको ही बियर पिलाती थी और हमारे साथ नाचती भी थी। वो काफी अच्छी लड़की थी, हम सबके साथ काफी अच्छे से रहा करती थी, लेकिन 10 दिन पहले वो एकदम से गायब हो गई। ये तो बात है कि हम फिर चाहे कोई भी ड्रग्स यूज करें उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी वो कोडेरोइन को देखती थी तब उसका दिमाग खराब हो जाता था और वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। ये लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि कार्ले किसी इल्लीगल एक्टिविटी में पड़ गई थी। जब भी तो सोचो
कि वो कोई नौकरी भी नहीं करती और उसके पास इतना सारा पैसा रहता था हमेशा ही। ये लोग बताते हैं कि एक और बात है कि एक अजीब सा आदमी जिसकी एक आंख नकली है वो उसको ढूंढते ढूंढते इधर आया था। यहाँ पे एनी उस आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है और ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो एनी कहती है ठीक है, फिर मिलिट्री पुलिस वाले इधर आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो बारटेंडर कहता है कि उन्हें छोड़ भी दो, वो सच कह रहे हैं, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बारटेंडर एनी को बताता है कि तुम्हें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कार्ले के बॉयफ्रेंड कैंपर बोल्ट्स के पास जाओ, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। उसका घर साउथ एचन स्ट्रीट पे है, लेकिन वो इलाका लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे एनी जाने से पहले उस आदमी का कंधा फिर से ठीक कर देती है जो कि उसने डिसलोकेट किया होता है, और वो बारटेंडर से पूछती है कि तुम्हें कार्ली और कैंपर के बारे में कैसे पता। तो बारटेंडर यही कहता है कि हमारा काम ही है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। यहाँ पे एनी बाहर बैठ के खा रही होती है और उसको मार्को की मौत के बारे में याद आता है और वो ये फैसला करती है कि वो कार्ले के बॉयफ्रेंड के घर पे जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर उसको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो फिर इस केस को छोड़ देगी। वैसे भी उसको हिच के ऊपर एहसान ही करना था, इतना काफी है। जब वो साउथ एचन एवेन्यू की तरफ बढ़ती है और वहां पे पहुंच जाती है तो वो पूरे पैसे उस आदमी को नहीं देती और कहती है मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस आके बाकी के पैसे दे दूंगी। तो वो ड्राइवर कहता है कि नहीं, ये इलाका काफी खतरनाक है, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। तो एनी भाई पूरे पैसे दे देती है। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो पास में यहाँ पे कुछ आदमियों का ग्रुप खड़ा होता है और इन्होंने आग वाग जला रखी होती है। तो एनी इनके पास आती है और इनसे कैंपर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, लेकिन ये लोग यहाँ पे एनी को भाव नहीं देते और उसको उल्टा सीधा बकवास करते हैं। एनी इन्हें ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगी कि तुमने मिड टाउन में आग लगा दी थी अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इनमें से एक आदमी भाई चाकू से एनी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भाई एनी अपना डिफेंड कर लेती है और उसको हरा देती है और फिर से वही सवाल पूछती है। तब ये लोग कैंपर का असली एड्रेस उसे बता देते हैं जो कि होता है ब्लॉक 225। जब एनी कैंपर के घर पे आती है तो वो देखती है कि उसका दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। तो एनी अंदर आ जाती है और वो सबूतों के लिए उसका घर छानने लग जाती है कि कार्ले के बारे में उसको कुछ तो पता चले। तभी उसे वहां पे एक ड्रॉर दिखता है और उस ड्रॉर के अंदर भाई काफी सारे पाउचेस होते हैं छोटे छोटे और उनके अंदर कॉर्डोरॉइन ड्रग्स भरे हुए होते हैं। वो यहाँ पे और भी ज्यादा तलाशी करती है और बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन तभी वो शॉक हो जाती है और भाई बेड के नीचे यहाँ पे किसी की लाश पड़ी होती है। और जब एनी पीछे जाती है तो उससे भाई कुछ ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि पड़ोस में रहने वाला आदमी चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि क्या शोर मचा रहे हो तुम, तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा मैं, चलो फिर अपनी रोनी सी आवाज में माफी मांगो वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे भाई एनी को रियलाइज होता है कि उसने डोर लॉक नहीं किया था और वो आदमी अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे भाई एनी डोर की तरफ भागती है और वो डोर अनलॉक होने लग जाता है। बाकी भाई आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। ये है ओवा लॉस्ट गर्ल्स और इसमें भाई एनी और मिकासा की थोड़ी बहुत स्टोरी रहेगी, है ना। अगर आपको इसके और पार्ट्स चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आएगा। आपके कमेंट्स देख के काफी अच्छा लगता है, मेरे को मोटिवेटिंग फील होता है और मन करता है और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का। तो प्लीज कमेंट किया करो, लाइक किया करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।